नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माउलकर संस्कृत अध्यापिका। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 का नया प्रारंभ करने जा रहे हैं नए पाठ के साथ। लोकहितम मम करणीयम, यह षष्ठ पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी को पुस्तिका सामने रखते हुए और पेंसिल हाथ में रखते हुए, यह जब भी आप वीडियो देखते हो तो पुस्तिका जो हमारी है 7th स्टैंडर्ड की, तो वह आपने क्या करनी है, सामने रखनी है। जैसे मैं पढ़ाती हूँ वैसे उसका जो उच्चारण होता है या फिर उसका जो भी अर्थ मैं बताती हूँ तो वो आपने क्या करना है, लिखना है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले लोकहितम मम करणीयम, यह गीत क्या है, यह संस्कृत का गीत है। तो इस गीत को हम पहले गाएंगे। आप सभी को यह याद करनी है। ओरल के लिए यह 10 मार्क्स के लिए मैं आपको पूछने वाली हूँ। तो इसके लिए यह आपने याद करके रखना है। अच्छे से सुर में मैं प्रयास करती हूँ, तो आपने और बेटर अच्छे से मेरे से बहुत अच्छे से गाना है। तो स्पेशली लास्ट ईयर की गर्ल्स ने बहुत अच्छे से यह गाया था, तो वही मैं कोशिश करती हूँ। मेरे पीछे पीछे आपने भी बोलना है और याद करना है। फिर हम इसका जो स्पष्टीकरण है, अनुवाद है, क्वेश्चन आंसर है, वह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। लोकहितं मम करणीयं, मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। न भोगभवने रमणीयं, न च सुखशयने शयनीयम्। अहर्निशं जागरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयं। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। न जातु दुःखगणनीयं, न च निजसौख्यमननीयम्। कार्यक्षेत्रे त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। गहनारण्ये घनान्धकारे, बन्धुजनाये स्थिता गह्वरे, तत्र मया सञ्चरणीयं, लोकहितं मम करणीयं, लोकहितं मम करणीयम्। मनसा सततं स्मरणीयं, वचसा सततं वदनीयं। लोकहितं मम करणीयम्। तो इस प्रकार से आपको यह गीत गायन करना है, याद करना है। तो आपने इसमें जो इसके शब्दार्थ भी दिए हैं वह भी याद करने हैं, ताकि आपको अच्छे से इसका जो अर्थ है वह समझ में आए। तो इसमें जो हिंदी अनुवाद के साथ अर्थ दिया है, जैसे संस्कृत में हिंदी में यहाँ पर अर्थ दिया है, वह भी आपको याद करना है। जैसे सततम यानी क्या, हमेशा, सततम यानी हमेशा। देन करणीयम यानी करना चाहिए।
देन मनसा यानी मन से, तत्र यानी वहाँ, देय विपिने यानी जंगल में, अहर्निशम यानी रात दिन, भ्रमणीयम भ्रमण करना चाहिए, लोकहितम जन कल्याण, वचसा वाणी से, निज सौख्यम अपने सुख को। इस करणीयम, यहाँ जो लकार यूज किया गया है, लोकहितम मम करणीयम, तो करणीयम तो करना चाहिए, चाहिए के अर्थ में यानी विधि लंग लकार के अर्थ में यहाँ इस पाठ में उपयोग किया गया है। स्मरणीयम, वदनीयम, करणीयम, रमणीयम, शयनीयम, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इस पाठ में आप क्या यूज़ किया गया है, विधि लंग लकार। तो आपको अभी मैं स्पष्टीकरण की ओर हम बढ़ते हैं, इसका हम अर्थ देखते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, मनसा, मनसा यानी मन में, सततम हमेशा, स्मरणीयम, स्मरणीयम यानी स्मरण करना चाहिए, मनसा सततम स्मरणीयम, मन में हमेशा, हमें हमेशा याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए, क्या स्मरण में रखना चाहिए? हमेशा यह इस गाने में, इस गीत में हमें यह बताया गया है या फिर यह सीख देने का प्रयास किया गया है कि मानवता जो है, लोक कल्याण के लिए हमें हमारे जो जीवन का कुछ क्षण जो होते, कुछ समय जो होता है, वह हमें थोड़ा अर्पित करना चाहिए, यानी दूसरों के लिए भी हमें जीना आना चाहिए, दूसरों के सहयोग करना यह बहुत अच्छी बात होती है, यानी सहयोग करना। जैसे हमें नदियाँ, पर्वत, नेचर, जैसे हमें पेड़ परोपकार करना सिखाते हैं, उसी प्रकार हमने ये मनुष्य जीवन यह हमें यदि मिला है तो हमने भी क्या करना है, इस जीवन का सदुपयोग करना है और अच्छी अच्छी बातों के लिए यह व्यापित करना चाहिए। तो मनसा सततम स्मरणीयम, मन से हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वचसा यानी वाणी से, वाक शब्द है उसकी तृतीय है वचसा, तो वाणी से हमेशा बोलना चाहिए। वदनीयम तो कैसा भी बोलना चाहिए, क्या अच्छा बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, लोकहित यानी मानवता के लिए अच्छे कार्य करने चाहिए, यानी मेरे से अच्छा मुझे याद होना चाहिए कि मेरे से अच्छा बोलना है, अच्छा काम करना है, यह आपको हमेशा स्मरण में रखना है। तो हमें जो जीवन मिला है वह हमें क्या सिर्फ मस्ती या फिर मौज या फिर अच्छे के लिए ही हमें व्यापित नहीं करना है। न भोग भवने रमणीयम, न च सुख शयने शयनीयम, अहर्निशम जागरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने, भोग भवने यानी क्या, जो भौतिक सुख है, भौतिक सुख यानी जो फिजिकली हमारे लिए हम जो बेसिक नीड क्या है मनुष्य की, अन्न, वस्त्र और रहने के लिए घर यानी निवारा, खाने के लिए यानी जीवन व्यतीत करने के लिए, हमारे शक्ति के लिए, शरीर के लिए हमें क्या चाहिए, अन्न चाहिए, और हमारे सुरक्षा के लिए हमें वस्त्र चाहिए होते हैं, और रहने के लिए यानी हमारा जो जीवन है वह सुरक्षित व्यापित करने के लिए हमें घर की भी आवश्यकता होती है। यह बेसिक नीड के अलावा जो हम सुख के लिए हमारे यानी अच्छे काम के लिए आजकल की लाइफ जो मॉडर्न हम जी रहे हैं, उसमें भौतिक सुख पर मनुष्य ज़्यादा ध्यान देता है। गाड़ी, बंगला, हम हर तरह की सुख सुविधाएं वाले
वस्तुएं हमारे घर में होती है तो उसे कहते हैं भौतिक सुख। जैसे फैन से काम नहीं चलेगा, एसी चाहिए, टीवी छोटा नहीं और बड़ा चाहिए। तो इस तरह का जो भौतिक सुख है, में न रमते हुए न भोग भवने रमणीयम, हमें उसमें ही ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उसमें ही रममान नहीं होना है। न च सुख शयने शयनीयम, और विलासिता की गोद में भी शयन न करे। विलासिता यानी जो मौज मस्ती के लिए बहुत सुख साधन हम जमा करे हैं, और वो सुख शयने शयनीयम, हमें उसमें ही अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। या फिर जो विलासिता यानी क्या बोलेंगे, बहुत ऐसे आलसपन या फिर दिखावापन जो होता है, विलासिता यानी दिखावापन जो होता है, उसमें मौज मस्ती में हमें नहीं रहना है। हमेशा अहर्निशम जागरणीयम, हमेशा दिन रात जागृत रहकर, यानी किसी के भी बहकावे में न आकर, किसी ने कह दिया वैसे ही जीवन व्यापित न करके, हमारा ध्यान केंद्रित करके हम अहर्निशम जागरणीयम, दिन रात जागृत रहकर लोकहित में कार्य करना चाहिए। लोकहितम मम करणे, यानी मानवता के लिए, यानी जीवन दूसरों के लिए, हेल्प के लिए हमें कार्य करना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ में आया। हमें भौतिक सुखों में न रमते हुए विलासिता की गोद में शयन न करें, हमेशा दिन रात जागृत रहकर लोकहित में कार्य करें। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। सेकंड है न जातु दुख गणनीयम, हम दुखों की गणना न करें। न जातु दुख गणनीयम, गणनीयम यानी क्या, गिनना, काउंट करना। हमें दुखों को हमेशा ध्यान में रखना नहीं चाहिए, हमें गिनना न चाहिए, हमें दुखों की गणना नहीं करनी चाहिए। दुख तो आते हैं और दुख के बाद सुख भी आता है। हमें सुख जो है अपने सुख को त्याग कर, न च निज सौख्यम मननीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, जो निज सौख्य है ना, अपना सुख, अपने सुख को त्याग कर कार्य क्षेत्र में, अपने कार्य में रहना है। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, अपने कार्य क्षेत्र में क्या करना है, हमें कदम बढ़ाने हैं, कार्य क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाते रहना चाहिए। यानी सिर्फ अपने सुख के लिए, सुख को न देखते हुए उसका त्याग करके कार्य क्षेत्र में अपने कार्य में कदम बढ़ाते रहे। लोकहितम मम करणीयम, लोकहित के कार्य करते रहे। गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजनाये स्थिता गह्वरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्य यानी कितने भी गहन यानी बहुत डीप, ऐसे घनांधकारे विपरीत परिस्थितियों में, घने जंगल में, बंधुजनाये स्थिता गह्वरे, जहाँ पर हमारे बंधु है, वो दुर्गम स्थानों पर जो हमारे बंधु है, वहाँ उनके साथ लेकर आगे बढ़े। तत्र मया संचरणीय, वहाँ मुझे आगे बढ़ना है। लोकहितम मम करणीय। गहनारण्य घनांधकार, इस 2 लाइन से आपको भावार्थ यह भी लेना है कि हमारे जो सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, देश की सुरक्षा के लिए अनेक ऐसे गहन, ऐसे अंधकार, ऐसे जहाँ पर उजाला भी नहीं है, ऐसे जंगलों में वह रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। और वो जो हमारे बंधुजन हैं, यानी बंधुजन किसे कहा गया है, सैनिकों को, जो देश के सिपाही हैं हमारे, वो विपरीत परिस्थितियों में, घने जंगल में, दुर्गम स्थानों पर जो हमारे लिए सुरक्षा के लिए वह डटे हैं,
वैसे वहाँ मुझे जाना है। तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहित के कार्य मुझे करने हैं। तो यहाँ तक आपको अर्थ समझ में आया होगा। तो यहाँ मैं रुकती हूँ और आगे के वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज जो हैं पाठ के अभ्यास कार्य वह हम देखेंगे। ठीक है, चलो, धन्यवाद। नमो नमः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अहम रीना माउलकर, संस्कृत अध्यापिका। आप सभी कुशल एवं मंगल होंगे, यह कामना करते हुए हम आज के पाठ की ओर बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में षष्ठ पाठ लोकहितम मम करणीयम इस गीत का हमने गायन किया था तथा स्पष्टीकरण भी हमारा पूर्ण हो गया था। तो आज के पाठ में हम इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं वो आपने लिखने हैं। और जो यहाँ पर जो अभ्यास कार्य के या ये वाले जो शब्दार्थ हैं वह आपको नोटबुक में लिखने हैं। और उसके साथ जो अभ्यास कार्य हैं वह आज हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। तो कार्य क्षेत्रे इस पद में कौन सी विभक्ति है? का विभक्ति। तो कार्य क्षेत्रे, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, तो यह सप्तमी है। लोकहितम पद का सही अर्थ क्या है? लोक में हित, लोक का कल्याण चाहना, स्वहित करना, परहित नहीं करना, तो लोक का कल्याण चाहना। लोकहितम यानी लोक के हित में। गहनारण्य, गहनारण्य का संधि विच्छेद क्या है? गहन प्लस अरण्य, गहना प्लस अरण्य, गहन प्लस नारण्य, गहना। तो फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्य क्षेत्रे किम करणीयम। तो कार्य क्षेत्र में क्या करना चाहिए? त्वरणीयम, हमें जल्दीबाजी करनी चाहिए, यानी जल्द हमें कार्य करना चाहिए, उसमें रुकना नहीं। तो त्वरणीयम। एक पदेन तरत। मनसा सततम किम करणीयम। मन में हमेशा क्या करना चाहिए? हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? स्मरणीयम। तो आंसर क्या होगा? स्मरणीयम। मनसा सततम स्मरणीयम। वचसा किम करणीयम। वचसा किम करणीयम, हमें कैसा मन से क्या करना चाहिए? हमें बोलना चाहिए। वचसा किम करणीयम, वदनीयम। वदनीयम। कुत्र न रमणीयम, कहाँ पर नहीं रहना चाहिए, यानी किसमें हमें पड़े रहना नहीं चाहिए? भोग भवने। भोग भवने यानी विलासिता में हमें पड़े नहीं रहना चाहिए। किम न मननीयम, निज सौख्यम। किम न मननीयम, निज सौख्यम। निज अपने सुख में ही पड़े, यानी उसका ही हमें विचार नहीं करना चाहिए, दूसरों का भी सुख का हमें विचार करना चाहिए। निज सौख्यम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने नोटबुक में अपने आंसर लिखना है। फर्स्ट का था मनसा सततम किम करणीयम, स्मरणीयम। वचसा किम करणीयम,
वचसा किं करणीयं? वचसा वदनीयं। कुत्र न रमणीयं? भोगभवने। किं न मननीयं? निजसौख्यम। थर्ड हम देखते हैं आगे। मंजूषातः उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। तो मंजूषा से, यहाँ पर मंजूषा दी है, इसमें से आपने क्या करना है, यहाँ लिखने हैं जो भी आंसर है। तत्र मया संचरणीयम, यहाँ पर देखते हैं हम, करेक्ट। यहाँ देखिए, तत्र मया संचरणीयम न च निजसौख्यम, ये सेकंड का, ये फर्स्ट संचरणीयम फर्स्ट, निजसौख्यम दूसरे का। सततम वदनीयम वचसा, वचसा 3 नंबर। और नच सुख शयने शयनीयम 4 नंबर। तत्र मया संचरणीयम न च निज सौख्यम मननीयम वचसा सततम वदनीयम न च सुख शयने शयनीयम। तो यहाँ गीत को देखकर भी आप पूर्ण कर सकते हो। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दानाम वर्ण विच्छेद कुरुत। हमें वर्ण विच्छेद करना है। वचसा, इस शब्द का वर्ण विच्छेद यहाँ पर दिया हुआ है। वचसा, व प्लस अ, जो व्यंजन होते हैं वह स्वर के बिना आधे होते हैं, तो इसलिए व्यंजन को हलंत होते हैं हमेशा। व प्लस अ, च प्लस अ, स प्लस आ, वचसा। वैसे सततम, तो सततम कैसे होगा? स प्लस अ स, त प्लस अ स त, त प्लस अ स त तम प्लस म, सततम। स प्लस अ स, त प्लस त, त प्लस त, और लास्ट में क्या है? म। वो कैसा है? हलंत है, इसलिए वैसे ही लिखना है। नेक्स्ट हम करते हैं वदनीयम। व प्लस अ, व। द प्लस अ, द। न प्लस बड़ी, नी प्लस य प्लस अ, य, और लास्ट में म। व द नी यम। ओके, वदनीयम। मनसा, म प्लस अ म प्लस न प्लस अ मन स प्लस आ, मनसा। ओके, नेक्स्ट मया। मया, म प्लस अ, म प्लस य प्लस आ, मया, म या। ओके, इस प्रकार से आपको वर्ण विच्छेद करना है और नोटबुक में लिखना है। निम्नलिखित पदानाम विभक्ति पदम लिखित। निम्नलिखित पदों की विभक्ति लिखी है। अभी सौख्य में, तो सौख्य में विभक्ति कौन सी है? द्वितीया।